तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th की संस्कृत को तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्टिव हमने करवा दिया था, ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो बार बार कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, ज्यादा उपसर्ग, धातु, धातु प्रकरण और प्रत्यय से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाता है। देखो, छोटा वीडियो मैं लेकर के आता हूँ हमेशा, और ऐसा लेकर आता हूँ कि आपका सीधे एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है। पिछले साल भी आप लोगों ने वैसा ही बोला था कि सर आपका, पिछले साल हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब की बार भी हमारा क्वेश्चन से आएगा। तो मैं आज जो लेकर के आया हूँ, थोड़ी सी परतें लेकर आया हूँ। देखो, परतें 22 होते हैं, ठीक है, बट 3 प्रकार को, उस 22 परतें को लोग 3 प्रकार से बांट देते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 3 प्रकार से। पहला, कुछ परतें कृदंत परते में डाल देते हैं, और कुछ परते को हम लोग तद्धित परते में डाल देते हैं, और कुछ परते यानी का 2 मात्र परते को हम लोग स्त्री परते में डाल देते हैं। ठीक है, बट उन 22 परते में से मात्र 4 प्रकार के ऐसे होते हैं परते जो कि बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, किसी की हो कि मालूम नहीं होती है। उन 22 परते में से मात्र 4 ही परते आपको पढ़ना है, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ लो, यहां तक दिखाई देती होगी। देखो, ये बात क्या है कि चाहे वो उपसर्ग हो, क्या चीज हो, उपसर्ग, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, क्या छुट्टी हो, प्रत्यय। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो, उपसर्ग क्या होती है? एक प्रकार का शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द की छोटी सी अंश जिसका कोई अर्थ ना हो। क्या हो? कोई उसका अर्थ ना हो। ठीक है, यानी अव्यय उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अव्यय। प्रत्यय को एक प्रकार का अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या होता है? ऐसी चीजें होती है कि उसकी ना वचन बदलेगा ना पुरुष बदलेगा, वो ऐसा शब्द होता है। ठीक है, उसको अव्यय कहते हैं। तो मेरी बात समझो, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश ऐसी शब्दांश होती है शब्दों के पहले लगती है और बाद में लगती है। तो कौन पहले लगती है और कौन बाद में लगती है? तो देखो, उपसर्ग जो है वह ऐसी शब्दांश, कुछ 22, ये भी 22 होती है, ये भी 22, याद रखेंगे। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, ये कोई कहेगा कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो क्या जवाब दोगे? 22 होती है। तो प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो ये भी कहना 22 होती है। कुल मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ा देते हैं। उपसर्ग जो होता है वह कहां लगता है? किसी शब्द के पहले। तो पहले वाले को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लग जाए उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके पास आया है, बस देखो और जाओ एग्जाम। ठीक है, 1-1.5 महीना है, मेरी बात समझो। लेकिन इन उपसर्ग हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा चैप्टर जो आज रहेगा वो पढ़ते रहेगा। ठीक है, उपसर्ग हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, मैं बट एग्जाम्पल एक दो को दे रहा हूं। जैसे मान लो एक चीज समझो, क्या लिखा है? उपवन। ठीक है, क्या लिखा है? उपवन। अब मेरी बात समझो, ये उपवन जो आपको शब्द मिला, इसमें उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है, ये कैसे हम जाने? तो मेरे बात समझो, इसको जानने के लिए हमने बोला है कि ऐसे ऐसे शब्द को छोड़ दीजिए। उपसर्ग अगर चेक करना है तो उपसर्ग कहां लगता है? पहले। तो इसको 2 डिवाइड में अगर बांटो तो ये क्या हुआ? क्या बचा? उप बचा। ठीक है, अब प्लस का क्या बचा? वन बचा। मैंने बताया कि उप को न इसकी लिंग को बदल सकते हैं, न इसकी वचन को बदल सकते हैं, न इसकी पुरुष को बदल सकते हैं। पुरुष तो है ये ना। चार्ज नहीं है, इसका मतलब चला गया वीडियो। अच्छा ठीक है, अगर वीडियो में आवाज नहीं भी आती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ज नहीं था, इसको निकाल दो, हम डायरेक्ट जो बोलेंगे वो वॉइस आपको चला जाएगा उसमें माइक में। इसको केवल निकाल दो, देखते हैं प्रॉब्लम हो तो इसको निकाल दो। चलो हो गया, वीडियो चल रही है। अब मेरी बात समझो, इसको हटा दो, आगे देख लो। मेरी बात समझो, अगर कोई वीडियो में दिक्कत आई होगी तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। मेरी बात समझो, 22 उपवन हो तो ये समझ में आया कि नहीं आया?
अब मेरी बात समझो, उप का मतलब क्या हो गया, तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है। और देखो ये शब्द के पहले ये शब्द भी बचना चाहिए। वन क्या है, लड़का बात नहीं करो, वन का है, वन एक शब्द है, वन माने जंगल। तो देखो शब्द को बचा देना है, शब्द को बचा देना है, और उसके जो पहले लगा है उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक और हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है कोई बताएगा, बोलो। विज्ञान। विज्ञान। तो इसमें उपसर्ग छांटना हो तो हम क्या छाटेंगे, उपसर्ग बी छाटेंगे। क्या छाटेंगे, बी जो है वो क्या है, उपसर्ग। बी जो है वो क्या है, उपसर्ग। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम बी को हटा देंगे तो क्या बच गया, ज्ञान। ज्ञान एक प्रकार का क्या हुआ, शब्द हुआ, और शब्द के पहले क्या लगा है, बी लगा है, तो बी क्या होगा, उपसर्ग हुआ। तो बताओ ऐसी का याद करनी है, रटनी है, नहीं, शब्दों को बचा लेना है और जो पहले लगा है उसको उपसर्ग आपको बता देना है। ठीक है, ज्यादा ना कर देते हैं। अब मेरे बात समझो, एक चीज आपको थोड़ी सी बताना पड़ता है। जैसे मान लो, मेरी बात समझ लो, संगीत, क्या लिखा है, संगीत। अब बड़े बात समझो, इसमें भी उपसर्ग लगा है, बट इसमें कौन सी उपसर्ग लगा है, कोई बताएगा क्या, इसमें कौन सी उपसर्ग लगा है। तो मेरी बात समझो, पहले तो शब्दों को छांटना सीखो। शब्द क्या है, गीत। गीत हटा दो तो क्या बचा, सम बचा ना, सन। तो इसको देखो, स लिख देना, अब ये जो बिंदु है इसके लिए म लिख देना और हलंत डाल देना, बोलो क्या हो गया, सम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये समझे होगे, ये उपसर्ग था, एक बताना था। ठीक है, अब बड़े उपसर्ग एक आता है। अब मेरी बात समझो, क्या लिखा हुआ है, निर्गत। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, नी उपसर्ग नहीं होता, नी उपसर्ग भले होता है, ठीक है, नी नहीं होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा 22 उपसर्ग को, देख लीजिएगा कौन कौन होता है। अब मेरी बात समझो, ऐसी अगर ऊपर रेफरा वाला आ जाए ना तो उसमें समझो क्या होता है, तो अच्छा गत मतलब क्या होता है ये समझ लो, एक प्रकार का शब्द बच गया गत। ठीक है, अब बचा नी, तो नी लिख दो, तो नी उपसर्ग तो कोई होता नहीं है। तो इसमें ये क्या चीज है, रेफरा। रेफरा को पहले तो र लिख दो और इसमें आधा हलन डाल दो, क्या बन गया, नी। यही आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उपसर्ग से हो, उपसर्ग से आपका क्वेश्चन। बट आती है, हम लोग पढ़ने वाले थे प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले थे, प्रत्यय। इसको हटा दें, समझ गए कि ना समझ गए, प्रत्यय। अब मेरे बात समझो, लेकिन देखो हिंदी में प्रत्यय अलग होती है और संस्कृत में प्रत्यय अलग होती है, क्योंकि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को ही हिंदी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत का जो अर्थ निकलता है उसी को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो हिंदी में थोड़ा उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तब जाकर प्रत्यय हम लोग सीखते हैं। जबकि सेम संस्कृत वाला ही प्रत्यय उसमें लगता है, बट उसका अर्थ लगता है। आइए चलते हैं, प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 22। मेरे बात समझो, इन प्रत्यय को हम लोग, प्रत्यय को टोटल 22 होती है, बट इसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, पहला। और इसकी जो दूसरी टाइप होता है उसको हम लोग डाल देते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हुआ, तद्धित प्रत्यय। तीसरा जो आता है, हम लोग तीसरा पर ज्यादा फोकस करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है हमारा स्त्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब मेरी बात समझो, हाँ ठीक, मेरी बात समझो जल्दी जल्दी। ये स्त्री प्रत्यय, तो हम लोग इसको ना पढ़ करके हम लोग ज्यादा सबसे पहले पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में मात्र 2 ही प्रत्यय लगे होते हैं। कितने प्रत्यय लगे होते हैं, 2 ही प्रत्यय। और ये 2 जो प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय, देखो अब यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हल्ला ना करो, बोलो स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, स्त्री प्रत्यय 2 प्रकार के, बस हो गया। स्त्री प्रत्यय पढ़ लो, पढ़ते ही तुम्हारा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक क्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है, असमापिका क्रिया पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही होता है, वही एग्जाम में आपका ज्यादा बार आता है। देखो क्या होता है, इस प्रत्यय को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो कौन कौन सा मिलेगा, कोई बताएगा। स्त्री प्रत्यय को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो क्या क्या मिलेगा, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और यही पूछा ही जाता है प्रत्यय लोग। चलो, पहला होता है टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बाबू, टाप। देखो टाप प्रत्यय हम कैसे जानेंगे कि ये टाप प्रत्यय, बस कुछ नहीं, कोई भी शब्द है अगर उसके लास्ट में पाई आ जा रहा है, क्या जा रहा है, पाई, और पाई का मतलब होता है आ, क्या आता है, आ। ठीक है, जैसे क तो पहले था, क में एगो पाई आया तो क में पाई का,
क्या बन गया, आ बन गया, बट पाई आया ना आ के लिए, तो समझ लो उसी प्रकार से टाप में क्या जाता है, पाई, पाई का मतलब अमे पाई आ गया, तो समझ लेना वो टाप पे पढ़ते हैं। और दूसरा पूछा जाता है इंगिप पे पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, इंगिप पढ़ते हैं, हो गया। कहीं कहीं इंगिस भी लिखा जाता है, बट उससे कोई डरने वाली चीज है नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, देखो इसमें अगर दिमाग लगा लोगे तो इसमें पाई है और इसमें दीर्घी कार है। तो याद रखना, पाई से आ हो गया और दीर्घी कार से क्या हो गया भैया, दीर्घई, यानी दीर्घई आना चाहिए। बस हो गया स्त्री पढ़ते समय। बताओ हारे है क्या। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो इससे 2 पूछ लेगा, नहीं तो इससे 2 पूछेगा, यानी 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक उदाहरण भी दे देता हूं, जैसे मान लो लिखा है बाला, क्या लिखा है, बाला। अब किसी ने पूछा इसमें कौन सा प्रत्यय लिखा है, तब टाप पढ़ते, अरे भैया हमने ऋषि भैया पढ़ाए थे, टाप पढ़ते हैं, क्योंकि अमे पाई आ लिखा हुआ है, यानी पाई है, टाप पढ़ते। एक और देखते हैं, कोई लड़का बोल सकता है पाई वाला, बता दो, एक एग्जाम्पल बोलो भैया, अभी पढ़ाए भी थे, एग्जाम्पल बता दो इसका, टाप पढ़ते में एक और एग्जाम्पल बता दोगे, आ वाला बता दो, समझ में आया, हाँ कृष्णा। आइए चलते हैं, हम लोग अगर कृष्णा की बात करते थे, तो अरे भैया तो ये भी तो पहचान जाओगे कौन सी है, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, तो इसमें टाप प्रत्यय लगा है, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दो उसमें से, ताकि इन लोगों को थोड़ा बता दे, थोड़ा भारी भारी बता दो, पाई वाला बता दो, ब्राह्मण, ठीक है। अच्छा मान लो दिखाई दे रहा है वीडियो में हो, ठीक है, ब्राह्मण, तो पाई डाल देना, ब्राह्मणा कर दे इसको, ब्राह्मणा। तो आप ये कौन सी पढ़ते चल रही है, तो टाप पढ़ते। तो वीडियो वाले ध्यान दें, क्या पढ़ना है तुम लोगों को वो पढ़ो भाई, वीडियो को शेयर करो तुरंत सबके यहाँ, ताकि ये सब मिल जाए। आइए चलते हैं, टाप पढ़ते हमारा हुआ समाप्त, जो कि टाप पढ़ते काफी बार पूछा जाता है। स्त्री पढ़ते में मान लो पहला कुमारी मान लेते हैं, और बोलते जाओ, बालिका, 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 गायिका, गायिका, नदी, ठीक है। अब मेरी बात सुन, बालिका कौन सी पढ़ते हैं, दीप पढ़ते, कैसे मालूम चलेगा कि ये इंगित पढ़ते हैं, ताकि नहीं ये बालिका नहीं, लास्ट वाले हमको देखना है, क्या देखना है, लास्ट वाले को देखना है, ये नहीं, समझ लो फिर से, बहुत अच्छा हुआ कि मिल गया एग्जाम्पल। देखो हमको यहाँ से मतलब नहीं है, हमको मतलब कहाँ से है, लास्ट वाले से, क्योंकि प्रत्यय जो लगता है वो प्रत्यय पहले नहीं लगता, प्रत्यय कहाँ लगता, पीछे लगता, शब्दों के अंत में लगता है, उपसर्ग थोड़ी ना है कि पहले लग जाएगा, ये भी ध्यान में आप लोग रखना है। तो लास्ट में ये जो था, ये का वाला, ये कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, टाप प्रत्यय में आ जाएगा, तो इसको हटा दो, प्रत्यय लास्ट में लगता है, प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगता है। तो गायिका भी हटा दो, कुमारी, और बता दो भैया, नदी, बहुत सुंदर, ये नदी जो होगी वह कौन सी होगी, तो ये भैया इंगित प्रत्यय होगा, क्योंकि लास्ट में हमको देखना है, प्रत्यय लास्ट में रखता है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी भी हो जाएगा, वेरी गुड, चंद्रमुखी हो जाएगा, चंद्रमुखी भी हो जाएगा, चंद्रमुखी। ये कौन सी है, तो लास्ट में देख लो, लास्ट में देखना है, क्या देखना है, लास्ट में देखना है। तो बहुत ही आसान होता है स्त्री प्रत्यय, अगर टाप प्रत्यय में पाई देख लो और इस इंगित प्रत्यय में ये देख लो, काम हमारा हो गया। बट देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ये समझ गए एग्जाम में यही पूछा जाता है प्रत्यय से, और कुछ नहीं पूछा जाता है। बट इसी एग्जाम में से ये 2 प्रत्यय पढ़े, टोटल 22 प्रत्यय में से हम लोगों ने कितना पढ़ा, 2। आइए चलते हैं और 2 पढ़ा रहे हैं, बस वही 4 था। एक होता है हमारा, उसको बोलते हैं अश माँ पीका। ये क्या होता है बात समझो, अभी तो सुने भी होगे इसको, नया नया। अश्मापिका जो होता है एक प्रकार का क्रिया होता है, और इसी क्रिया में ये हेडिंग जो है, अश्मापिका क्रिया में 2 प्रत्यय जुड़े होते हैं, और वही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये चैप्टर कौन लड़का पढ़ा है, और जो पढ़ा होता है वो मार देता है। आइए चलते हैं, अश्मापिका क्रिया जो होती है ये कैसे मालूम चलेगा, तो कर लास्ट में लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, कर। अच्छा क्रिया में कर रहेगा, ये जो क्रिया है यानी क्रिया बनती है धातु से, कौन चीज से बनती है, धातु से, और उसी में क्या लग जाएगा, तो कर लग जाएगा, धातु प्लस में कर लग जाएगा। तो कर का स्पेलिंग जो होता है यानी संस्कृत जो होता है वह होता है त्वा, क्या होता है, त्वा।
क्या होता है? त्वा। अब त्वा क्या होता है भैया? त्वा का मतलब हो गया कि कत्वा। कत्वा क्या हो गया? कत्वा। ऐसे लिखा जाएगा आधा का ना, ना पूरा का कत्वा प्रत्यय लगा रहेगा। अच्छा त्वा, और इसके बाद रहेगा कर का य होता है। क्या होता है? य। और य को हम लोग कौन सी प्रत्यय कहते हैं? लयप प्रत्यय कहते हैं, लयप प्रत्यय कहते हैं। अब लो मेरी बात समझो भाई, हो गया। तो हमने क्या बोलाया कि असमापिका जो क्रिया बनती है, एक प्रकार का कार्य बनता है, कारण। और कारण क्या होता है? कार्य क्या होता है? वो धातु प्लस में कार। तो धातु तो आप लोग जानते हैं, धातु तो आप लोग जानते हैं। जैसे लिखा है ग, क्या लिखा है? गत। ठीक है, गत लिखा है। और गत मतलब क्या हो गया? धातु, और उसी में कर डालना है। तो कर का संस्कृत क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं कि तो य वाला यानी लयप प्रत्यय, न तो तवा वाला यानी कत्वा प्रत्यय। तो मान लो हम त्वा डाल दिए, त्वा, तो ये क्या बन गया? गत्वा। क्या बन गया? गत्वा। इसका हिंदी क्या हो गया? जाकर। क्या हो गया? जा। आप समझ लो, क्या समझे? इसका मतलब समझे कि जिसमें भी कर लगा होगा वो जो होगा अश्मापिका क्रिया होगी। क्या होगा? अश्मापिका क्रिया। किसमें लगा होगा? धातु में लगा होगा। ये भी समझ गए, क्योंकि धातु से ही क्रिया बनती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये समझ लो। अब एग्जाम्पल पर थोड़ा समझा देते हैं, समझ लेना। पहले तो ये समझ गए कि अगर कहीं भी कत्वा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय, तो उसमें आपको त्वा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? त्वा। ये त्वा देखना पड़ेगा। ठीक है। और कहीं भी अगर लयप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? लयप प्रत्यय। देखो स्त्री प्रत्यय में दो प्रत्यय पढ़ाए ना, स्त्री प्रत्यय में कितने प्रत्यय पढ़ाए हमने? दो प्रत्यय पढ़ाया। और ये जो अस्मापिका क्रिया है इसमें भी कितने प्रत्यय पढ़ा रहे हो? दो। यही चार प्रत्यय बार बार एग्जाम में रिपीटेशन होता है। समझ गए? आगे बढ़ जाता हूँ। तो लयप प्रत्यय का मतलब क्या हो गया भैया, कोई बताएगा? या लिखा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल की थ्रू चलते हैं। कोई बताएगा एग्जाम्पल भैया? बताते जाओ। कौन सा? चलो पीतवा। ठीक है, चलो पीतवा का मतलब क्या होगा? पीकर। क्या हो गया? पीकर। लेकिन ये बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? कोई बताएगा? त्वा यानी कत्वा। क्या? कौन सी प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत है? और एग्जाम्पल बता दो भैया। बहुत सुंदर। पठितवा में बता दो, कोई बताएगा कौन सी प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। वेरी गुड, कत्वा प्रत्यय। जाओ आज प्रत्यय हुआ समाप्त। तुम लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लेना, ज्यादातर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक आधो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हुआ, मैंने तो जानू। कितना मिनट का वीडियो हुआ? 18 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कत्वा वाला। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा वो वाला प्रत्यय, लयप प्रत्यय वाला। ठीक है, चलिए अब समझो क्या लिखा है? आ गत्य य। लास्ट में क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया इसमें? य मिल गया। तो अभी हमने बताया कि प्रत्यय जो लगता है वो लास्ट में ही लगता है। तो इसमें य मिल गया, तो य मिल गया, तो इसका मतलब कौन सा प्रत्यय हुआ? कौन बताएगा? लयप। कौन सा प्रत्यय? लयप प्रत्यय। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं लयप प्रत्यय में य ही जुड़ता है। अब भुला जाओगे तो देख लो, इसमें ल य है। क्या है? य। उसमें तवा था। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए और एक एग्जाम्पल एक ठो बोल दो। और एग्जाम्पल बोलो एक ठो। क्या? आनी है ना? ठीक है। तो भैया क्या इसमें कोई बताएगा कौन सी प्रत्यय? क्या इसका हिंदी बता सकते हो? आनीय मतलब क्या होता है? आकर, लाकर। चलिए अच्छा, आंध, इसका मतलब हो गया आंध यानी लाद, यानी इस अच्छा हिंदी इसका बोल दो। आगत्य मतलब आकर, और आंध मतलब लाकर। लाकर हो गया। तो देखो लास्ट में यह मिल रहा है तो लयप प्रत्यय, तो ये भी क्या हो जाएगा? लयप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लयप प्रत्यय। तो प्यारे स्टूडेंट्स
मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ते जरूर पढ़ लिए और यही 4 परतें आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। अतः मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मैं आपको लेकर के रहा हूँ आपकी, रुक जाओ भाई वीडियो अभी रुक जाओ। अब आपकी बार मैं लेकर के, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया है, अब ऑब्जेक्टिव की ओर चले। अब की बार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ समास की वीडियो। कौन सी की वीडियो? समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। देखो समास की ट्रिक लेकर के आऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से देखोगे तुरंत समास पढ़ा दूंगा, ठीक है। समास कहो तो पढ़ा दूं अभी, लेकिन ये लंबा वीडियो हो जाएगा। समास हम लोग सेकंड डे में पढ़ेंगे, है ना, 6 प्रकार के। चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, शेयर जरूर करें, लाइक करें।